हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सूदी की स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का भूगोल भाग 5। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? भारत का भूगोल भाग 5। इसके पहले हम लोगों ने भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 को यानी अच्छी तरह से देख लिया था। इसमें हम लोग देखेंगे भारत का पड़ोसी देशों के साथ यानी सीमा विस्तार। जो भारत है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, जैसे पड़ोसी देश आपका हो गया कौन कौन है, ये आपका दिखाई दे रहा होगा, नेपाल है, नेपाल, ये आपका है पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। जस्ट इसके नेपाल के ऊपर उत्तर हम लोग देखेंगे ऊपर, तो ये आपका चीन है, तो चीन हो गया। और यहां पर है आपका म्यांमार, ये है आपका म्यांमार। और ये जो दिखाई दे रहा है ये है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो ये लगभग हो गए जो भारत के स्थलीय रूप से यानी सीधे तौर पर सीधे तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, यानी भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं इन देशों से क्या इन देशों को छूती है। और कौन कौन से राज्य छूते हैं इसमें हम इसी पर चर्चा करेंगे। पहले देख रहे हैं सबसे बड़ा यानी भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाने वाला या सबसे बड़ा यानी भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा करने वाला देश कौन सा है, तो उसको हम देखेंगे। यानी बांग्लादेश में एक नंबर आपका आएगा, जिसके साथ भारत की देखिए यहाँ पर स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो काफी दूरी तक, यहां से आप स्टार्ट कीजिए। और देखिए देख रहे हैं आप लोग, ये जो आपका बांग्लादेश है ये लगभग ये संपूर्ण जो क्षेत्र है ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद हम देखेंगे यहाँ पर आपका असम हो गया, असम के बाद जो आपका त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया। ये सभी स्टेट को क्या करता है, ये छूता है। तो लगभग सबसे अधिक एक नंबर हम देख रहे हैं ये आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ यानी भारत की सीमा रेखा कितनी है, तो बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो भारत के साथ यानी भारत और बांग्लादेश के बीच यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो इसको देख सकते हैं ये आपका 4096 यानी 4096.7 किलोमीटर है। कितना बोल सकते हैं, 4096 यानी 4096.7 किलोमीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं 4096.7 किलोमीटर। यानी ये जो है ये बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत के साथ ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है वो सबसे ज्यादा है। यानी जितने भी आपके पड़ोसी देश है सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ भारत लगाता है, तो बांग्लादेश के साथ। तो अब देखेंगे यहाँ पर यानी कुल लंबाई कितनी हो गई, कुल लंबाई हो गई 40 से 96 यानी 4096.7 किलोमीटर जो बांग्लादेश और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की क्या है, लंबाई है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि भारत के कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को छूती है। ठीक है, यानी भारत के कौन कौन से स्टेट हैं जो बांग्लादेश के सीमा रेखा से सटे हुए हैं। ठीक है, तो वहां पर देखेंगे यहां से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको देख सकते हैं। आपका पहला स्टेट जो आपको दिखाई देगा वो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद जैसे हम लोग यहाँ तक तो पश्चिम बंगाल ही है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद असम हो जाएगा, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है और उस ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो उस ट्रिक को आप लोग यहाँ पर नोट कीजिएगा। ट्रिक क्या है भाई, तो ट्रिक यहाँ पर हम नोट करेंगे भारत और किसके लिए, नंबर 1 एक नंबर में है भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश ट्रिक क्या होगा, ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक जो होगा आपका अमित्रम से भी याद रख सकते हैं, क्या, अमित्रम, अमित्रम याद यहां पर रखिएगा, मित्र और अमित्रम।
अब यहाँ पर देखिए अमित्रम, यहाँ पर आपको जो इधर दिखाई देगा यानी जो सेवन सिस्टर है यानी पूर्वोत्तरीय जो राज्य है आपका स्पष्ट रूप से इधर के राज्य दिखाई दे रहे हैं, उसमें आपको केवल स्टेट का नाम याद रखना है क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बाकी एक पश्चिम बंगाल यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से क्या हुआ है, सटा हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल यानी बंगाल में क्या है, अमित्रम, यह याद रखना है आपको। तो अ से क्या हो जाएगा, अ से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अ से हो जाएगा आपका असम, अ से क्या हो जाएगा असम, और मी से हो जाएगा आपका, मी से हम लिख सकते हैं मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, त्र से क्या होगा जी, ये हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा, और म से क्या होगा, म से हम नोट कर सकते हैं मेघालय। मेघालय, तो अमित्रम याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल, बंगाल मतलब क्या, अमित्रम, बंगाल में क्या याद रखना है, अमित्रम। पश्चिम तो हम देख रहे हैं बांग्लादेश जो है आपका बांग्लादेश, बंगला, बंगला बंगला बंगाल, तो बंगाल एक ऐसे ही आ जाएगा इसमें। ठीक है, बंगला बंगाल से याद रखिएगा। बांग्लादेश का नाम है, कौन कौन से स्टेट, तो एक हो जाएगा बंगला, बंगला मतलब बंगाल, अपना बंगाल जो पश्चिम बंगाल है उसको याद रखना है। और एक याद रखना है अमित्रम, अमित्रम, अमित्रम। अ से क्या होगा, अ मतलब यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, अ मतलब क्या होगा जी, जल्दी बोलिए, असम, मी मतलब मिजोरम, त्र है त्रिपुरा, म है मेघालय। ठीक है, ये वो स्टेट है जो किसके साथ लगते हैं, ये स्टेट आपके याद रखना है भारत और बांग्लादेश के लिए क्या होगा, लागू होगा। ये जो ट्रिक है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के लिए आपको याद रखना है अमित्रम। बांग्लादेश माने बांग्ला, भारत और बांग्ला के लिए क्या याद रखना है, अमित्रम। ठीक है, अमित्रम, अ मतलब असम, मी मतलब मिजोरम, त्र मतलब त्रिपुरा, और म मतलब क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। ये जो स्टेट है बांग्लादेश के साथ क्या करते हैं, ये सीमा को छूते हैं। यहाँ पर हम किलोमीटर भी देख सकते हैं, असम और भारत और बांग्लादेश के बीच कुल सीमा रेखा की लंबाई यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कुल सीमा रेखा की लंबाई कितना है, 4096.7, 4096.7 km, किलोमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देख रहे हैं, ये कुल लंबाई, ये यहां से लेकर यहां तक की कुल लंबाई कितना है, 4096.7 किलोमीटर। और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश को छूते हैं, हम देख सकते हैं। एक आपका असम हो जाएगा, एक तो एक आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, यानी 5 स्टेट है। ठीक है, बांग्लादेश माने वो बंगाल हो जाएगा, अपना वाला बंगाल, और दूसरा असम हो जाएगा, तीसरा मिजोरम हो जाएगा, और उसके बाद यहां से खींच लीजिएगा, बांग्लादेश से क्या खींच लाइएगा, बांग्लादेश से खींच कर लेकर आइएगा बंगाल को, पश्चिम बंगाल को खींच लीजिएगा। याद रखना, अमित्रम याद रखना है, बांग्ला से बंगाल याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए दिक्कत, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं। और केवल आपको क्या याद रखना है, अमित्रम याद रखना है। और अमित्रम से आपको मालूम चल जाएगा कि बांग्लादेश जो भारत के किन किन राज्यों को छूता है। तो बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो भारत के 5 राज्यों को छूती है। एक नंबर में आपको क्या याद रखना है, असम हो जाएगा, दूसरा आपका मिजोरम हो जाएगा, तीसरा आपका क्या हो जाएगा जी, त्रिपुरा, और चौथा हो जाएगा मेघालय, और पांचवा हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 5 स्टेट हैं जो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। और यहां पर एक बात याद रखना है कि भारत के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश, यहां पर लिख लीजिएगा, भारत के साथ सबसे ज्यादा, भारत
के साथ सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय क्या बोल सकते हैं, सीमा, अंतरराष्ट्रीय भारत के साथ सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश। क्या होगा आपका, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं यहां पर, हम लिख दे रहे हैं, चलिए यहां पर लिख दे रहे हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश बांग्लादेश। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा जो स्थान आता है, दूसरा जो आपका दूरी के आधार पर देखिए, लंबाई की दृष्टि से अगर देखी जाए तो दूसरे नंबर पर स्थान आता है आपका चीन का। ठीक है, किसका स्थान आता है जी, चीन का। और भारत और चीन के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की जो लंबाई है भारत और चीन के बीच अगर देखी जाए तो इसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है जी, तो 3488 किलोमीटर, मतलब 3488 किलोमीटर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं भारत और चीन के बीच। तो भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई हम यहां पर लिख सकते हैं कितना, तो 3000 कितना था जी, 3488 किलोमीटर। याद रखना है कितना, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। कोई दिक्कत, भारत और चीन के बीच यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर। दूसरे स्थान पे आ जाएगा आपका। ठीक है, पहला स्थान पे कौन है, बांग्लादेश, और दूसरे स्थान पर भारत और चीन, 3488 किलोमीटर। और इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, केवल मैप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर आपको लाइन से दिखाई दे रहा है। तो एक नंबर हम देख सकते हैं यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं, भारत के कौन कौन से स्टेट हैं जो चीन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी चीन के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को छूती है। भारत के कौन कौन से राज्य हैं, यानी चीन की सीमा भारत के किन किन राज्यों को छूती है, तो ये भी देख सकते हैं। भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के किन किन राज्यों को छूती है, तो एक में हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, जेके शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश, ये जो आपका यहाँ पर है एचपी, हिमाचल प्रदेश। और तीसरा हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड मतलब क्या लिख दें, यूके, उत्तराखंड। उसके बाद देखिए, उसके बाद कोई यहाँ पर नेपाल आ जा रहा है, तो नेपाल तो आपका चीन के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, इसको छोड़ दिए। उसके बाद आपका यहाँ हो जाएगा सिक्किम, ये जो सिक्किम है वो चीन को छूता है, तो क्या हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भूटान है, तो इसको छोड़ दीजिए। और भूटान के बाद आपका ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये कौन सा स्टेट है आपका, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश ये किन किन ये आपका चीन को छूती है। ये जो आपका स्टेट दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर हो गया, एक में आपको क्या हो गया, एक में देख लीजिए आपका जम्मू कश्मीर हो गया, 2 में आपका एचपी हो गया, 3 में आपका यूके हो गया, 4 में आपका सिक्किम हो गया, और 5 में आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो 5 राज्य यानी चीन की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो भारत के इन 5 राज्यों को क्या करती है, छूती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई अगर देखी जाए तो 3488 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है जी, 3488 किलोमीटर है। और वहीं ये देख लिया जाए कि भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के किन किन राज्यों को छूती है, तो पहला हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका उत्तराखंड हो जाएगा, चौथा आपका सिक्किम हो जाएगा, पांचवा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, याद हो गया होगा आपको, यहाँ पर लिख लिया जाए भारत और चीन के बीच स्टेट वाइज नाम एक एक करके लिख दे रहे हैं यहाँ पे। एक में आपका क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर,
जम्मू कश्मीर। दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा जी? दूसरा में आप लिख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तीसरा में आपका क्या हो जाएगा? तो तीसरा में हम देख सकते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड। और चौथा जो आपका है वो क्या होगा? तो चौथा देखिए सिक्किम है, 4 नंबर पे सिक्किम। सिक्किम हो जाएगा। और पांचवा जो आपको दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश। पांचवा जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 स्टेट हैं भारत के, वो राज्य हैं जो चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। ठीक है, ये दूसरा हम यहाँ पे 1 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखे हैं तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो याद क्या रखना है? बांग्लादेश यानी भारत के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़ा देश कौन सा है? तो आपका है वो बांग्लादेश है। कुल लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर है। और बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, अमित्रम। क्या याद रखना है? अमित्रम। बंगाल के साथ जो जुड़ेगा पहला पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और दूसरा अमित्रम मतलब असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये पश्चिम बंगाल को दिखाई दे रहे हैं। तो 5 स्टेट हो जाएंगे जो बांग्लादेश से जुड़ेंगे। वहीं अगर भारत और चीन के बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई देखी जाए तो इसके बीच सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना है? 3488 किलोमीटर। कितना है जी? 3488 किलोमीटर है। और स्टेट जो पूछा जाएगा तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो भारत का राज्य है वो आपके चीन के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं। ठीक है, ये देखना है। तीसरा इससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा हम ये देख सकते हैं कुछ एक बिंदु यहां पे नोट कीजिएगा। जैसे मान लीजिए भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को हम यहां पे ही लिख दे रहे हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं हम लोग। किस रेखा का नाम जानते हैं? मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा। और ये कब खींचा गया था जी? तो याद रखिएगा 1914 में खींचा गया था। कब? 1914। 1914 ईस्वी में क्या किया गया था? मैकमोहन, भारत और ये जो आपका चीन के बीच जो सीमा रेखा खींचा गया था 1914 ईस्वी में खींचा गया था। तो चीन संबंधित जो सीमा रेखा संबंधित जो विशेष जानकारी है यही है, इससे कुछ खास अलग नहीं है। बस आपको याद रखना है कि भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 3488 किलोमीटर है। और भारत के वे कौन कौन से स्टेट है, वे कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो स्टेट है भारत के जो किससे जुड़े हुए हैं? चीन के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखना है कि भाई भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेखा है ये किस नाम से जानी जाती है? यानी तो इसको हम बोल सकते हैं मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच जो लाइन खींची गई है वो क्या है? मैकमोहन रेखा। और ये कब खींची गई थी? तो 1914 ईस्वी में खींची गई थी। इससे ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो हो गया आपका बांग्लादेश, उसके बाद हो गया चीन, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका, तीसरे नंबर पर आपको देखेंगे हम लोग पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, तो यहां पर आइए, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान तीसरा पॉइंट है। भारत पाकिस्तान, तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच
अगर सीमा रेखा की लंबाई देखी जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच यानी सीमा रेखा की कुल लंबाई जो है आपका कितना हो जाएगा बताइए तो कोई। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई 3323 किलोमीटर हो जाएगी। कितना? 3323 किलोमीटर। यहाँ पर कितना था? 3488 किलोमीटर। यहाँ पर हो जाएगा 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच यानी सीमा रेखा की लंबाई जो है कितना है? 3323 किलोमीटर, मतलब 3323 किलोमीटर। आपका कहां से कहां तक? ये जो देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर लद्दाख जो साइड है, यहां से लेकर आप आइएगा तो ये इसकी कुल दूरी जो है ये गुजरात तक सर्किट तक इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 3323 किलोमीटर। ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है वो कितना है? तो 3323 किलोमीटर है। और यहां से क्वेश्चन पुनः ये आते हैं कि भारत की पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो सटे हुए हैं, या भारत के कौन कौन से स्टेट है जो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़े हुए हैं या सटे हुए हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। एक तो जम्मू कश्मीर होगा, जम्मू कश्मीर, या अभी वर्तमान के दृष्टि देखा जाए तो लद्दाख हो जाएगा, फिर अलग बांट सकते हैं, लेकिन स्टेट के अनुसार देखिए तो क्या होगा आपको स्पष्ट दिखाई देगा, जम्मू कश्मीर होगा। और दूसरा हो जाएगा जो आपका पंजाब होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर होगा, पंजाब होगा, फिर आपका राजस्थान हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर ये आपका जम्मू कश्मीर देखिए यहाँ पर दिखाई देगा। एक में जम्मू कश्मीर, आप उसमें भी एक ले लीजिए, इसमें भी ले लीजिए। तो एक तो जम्मू कश्मीर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान यहीं से नहीं स्टार्ट हो रहा है जी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर है ये। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। दो पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर पंजाब हो जाएगा, पंजाब। तीसरा क्या? राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। और चौथा है गुजरात, गुजरात भी हो जाएगा। गुजरात। ठीक है। तो एक में आपका हो गया क्या? एक में हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर, दो में आपका हो गया पंजाब, तीन में हो गया राजस्थान और चार में हो गया आपका गुजरात। तो ये जो चार स्टेट है वो किससे सटे हुए हैं? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, तो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। कौन के स्टेट? एक जम्मू कश्मीर देख सकते हैं, दूसरा पंजाब देख सकते हैं, और तीसरा राजस्थान देख सकते हैं, चौथा गुजरात देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई अगर देखा है तो कितना है आपका? 3323 किलोमीटर। एक पॉइंट इससे एक महत्वपूर्ण है, तो चलिए स्टेट का भी नाम लिख लीजिए यहाँ पर। थोड़ा सा स्टेट का नाम लिख लीजिए। स्टेट आपको याद हो गया होगा, कौन सा स्टेट है? जल्दी जल्दी बोलिए। एक में बताइए, एक में आपका क्या हो जाएगा जी? एक में आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो एक में आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? पंजाब। तीसरा क्या होगा? राजस्थान। चौथा आपका क्या होगा? चौथा होगा गुजरात। ठीक है। तो ये जो आपके स्टेट हो गए ये किसको छूते हैं? तो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या करते हैं? ये छूते हैं। यहां से एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आते हैं आपका कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींची गई है उसे किस नाम से जानते हैं? ये किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो खींची गई है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा खींची गई है, इसको हम किस नाम जानते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। किस नाम जानते हैं जी इसको? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और पाकिस्तान क्या बोल देंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। बस ये पाकिस्तान से इतना आपको याद रखना है। ठीक है।
कि पाकिस्तान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो पाकिस्तान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई हो जाएगा 3323 किलोमीटर। कितना? 3323 किलोमीटर, मतलब 3323 किलोमीटर आपके क्या हो जाएंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य जो है वो पाकिस्तान के सीमा को छूती है, पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़ी हुई है। तो इसमें से कोई होगा, ठीक है, कोई एक होगा, बाकी सब नहीं होगा। तो देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, यहीं से आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि ये जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान की सीमा को छू रहा है। ये जो पंजाब है ये पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान और पंजाब को छू रहा है। राजस्थान है ये आपका क्या कर रहा है, पाकिस्तान की सीमा को छू रहा है। गुजरात है ये आपका पाकिस्तान की सीमा को छू रहा है। ठीक है, इसके बाद जो ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये जो आपका ब्लू कलर से दर्शाया गया है, ये सब अरब सागर है। ठीक है, ये आपका इधर का जो क्षेत्र है वो अरब सागर हो जाएगा, और इधर का जो ब्लू कलर से जो दर्शाया गया है यहाँ पे क्या है, बंगाली खाड़ी है। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा ब्लू कलर से इसको अलग से कलर कर दिया गया है। अब देखिए तीसरा, हम लोगों ने क्या किया, 3 पॉइंट को देख लिया। एक तो आपका बांग्लादेश, जो भारत के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश है। ठीक है, बनाने वाला सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश, बनाने वाला या लगाने वाला कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर। भारत के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश वो आपका क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। दूसरा आपका हम देख सकते हैं क्या था, चीन था। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा भारत और पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। उसके बाद देखिए चौथे नंबर अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पर आपका स्थान आ जाता है किसका, नेपाल का। ठीक है, चौथे नंबर पर स्थान किसका आता है, नेपाल का, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है वो आपका 1751 किलोमीटर है। कितना, 1751 किलोमीटर। म्यांमार को देखें तो 1643 होगा, और वहीं पे भूटान को अगर देखा जाएगा तो 699 होगा, और अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। तो क्रमबद्ध तरीके से लंबाई जो है उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, एक एक देश को, जो पड़ोसी देश है उसको लेकर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कितने देश के बारे में देख लिया, भारत और बांग्लादेश के बारे में हम लोग ने देख लिया, भारत और चीन के बारे में हम लोग ने देख लिया, भारत और पाकिस्तान के बारे में देख लिया। उसके बाद चौथे नंबर पर, चौथे स्थान पे कौन आता है, तो भारत और नेपाल आ रहा है। ठीक है, भारत और नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच की लंबाई अगर देखी जाए, चौथा जो पॉइंट है देखिएगा, भारत और नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना हो जाएगा, तो भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना होगा जी, अभी हमने बताया था, आप लोग बोलिए 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1751 किलोमीटर। ठीक है, याद हो गया सबको। जितना हम लोग पढ़ रहे हैं समझिए कि वो फिगर के साथ इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये देखिए और तुरंत आपके दिमाग में ये पॉइंट छप जाए, मैंने घर पे फिर इसको बार बार देखने की आवश्यकता ना पड़े। हाँ, एक नोट जो हम लिख रहे हैं, देखिए जो भी हम बोल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं कि उस बात को हम क्या कर दे, बोर्ड पे नोट कर दे, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर, अभी टाइम अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और लिखने के चक्कर मत पड़िए। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, और सुनने के बाद क्या है, हम खुद ही लेकर साइड हो जाएंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिस तरह हमने समझा है उसी प्रकार आपको उसको अपना एक नोट यानी नोट्स बनाइए, और उसको जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है उस तरह अपने तरीके से जो भी है उसको नोट्स बनाइए, लेकिन बनाइए जरूर। नोट्स रहेगा तो कभी भी आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच अगर देखी जाए तो भारत और नेपाल के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है वो कितना है, तो 1751 किलोमीटर है। कितना है जी, 1751 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो कितना होगा, अभी हमने बताया था 4096.7 किलोमीटर, यानी 4096.7 किलोमीटर जो भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है। ठीक है, और यह भारत के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा बनाने वाला देश है, यह भी याद रखना है आपको। ठीक है, कि भारत के साथ सबसे ज्यादा यानी सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। दूसरे नंबर पर आता है कौन, तो चीन आता है, जिसके साथ कितनी लंबाई है जी, तो यहां पर देख सकते हैं 3488 किलोमीटर आपका
किसका है? भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है। तीसरे स्थान पर आता है कौन? तो तीसरे स्थान पर आता है आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान और भारत की बीच सीमा रेखा की, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो हम देख सकते हैं कि इसके साथ आपका 3323 किलोमीटर, यानी भारत जो है पाकिस्तान के साथ कितना दूरी एक साथ जुड़ा हुआ है, तो 3323 किलोमीटर है। उसके बाद चौथे स्थान पे आता है आपका नेपाल, जिसके साथ यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, भारत और नेपाल के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितना होगा? तो 1751 किलोमीटर। ठीक है, पहले किलोमीटर, ये जो लंबाई है इसको याद कर लीजिए। भारत नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी होगी? 1751 किलोमीटर। कितना? 1751। कितना? 1751। कितना? 1751। ये एक दो बार आप दिमाग में देखिए, एकदम छप जाएगा। ठीक है, 17, भारत और नेपाल के बीच की लंबाई कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1751। उसके बाद आपसे पूछेगी भारत और म्यांमार के बीच, तो 1643। उसके बाद पूछते भूटान और भारत के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 699। उसके बाद पूछते कि भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 699 के बाद 106, और सबसे कम वही है आपका भारत के साथ सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो वो होगा आपका अफगानिस्तान, जो मात्र 106 किलोमीटर, यहां पर देखिए हम बनाया है, मात्र 106 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या करता है? बनाता है। ठीक है, और मात्र एक स्टेट जो जम्मू कश्मीर से, यानी अगर वर्तमान से है तो लद्दाख से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए भारत और नेपाल के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कुल कितनी हो गई? तो 1751 किलोमीटर। अब अंतरराष्ट्रीय नहीं लिख रहे हैं, आप समझिएगा कि हम बोल रहे हैं उसको समझिए कि भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 1751 किलोमीटर है। और भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो एक में देख लीजिए उत्तराखंड, इसको इधर से एक कर दीजिएगा। ठीक है, इधर से नेपाल के लिए अगर देख रहे हैं तो इधर से उत्तराखंड हो जाएगा। दूसरा में आप बताइए तो बाबू यहाँ पे यूपी हो जाएगा, यूपी देखिए तो यूपी हो जाएगा, ये आपका यूपी। ठीक है, यहां पे बिहार हो जाएगा, बिहार हम लोगों का स्टेट यहां पर हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा एक, इधर से देखा जाए तो एक, ये दो, ये तीन, ये और चार पे क्या हो जाएगा? सिक्किम। तो चार ऐसे इसमें है ही है। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो नेपाल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, किसके दृष्टिकोण से? नेपाल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक में क्या होगा? एक में देखिए आपका उत्तराखंड, और देखिए ना भाई यही ना नेपाल है, तो ये नेपाल है तो इसके बगल में कौन है? उत्तराखंड है ये, और उसके नीचे कौन है? यूपी है। और जस्ट यहां पर आएगा तो क्या होगा? बिहार होगा, बिहार होगा ना जी, बोलिए। बिहार, बिहार के बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? सिक्किम, सिक्किम दिखाई दे रहा है। और कुछ में दिखाई दे रहा है आपको? पश्चिम बंगाल देखिएगा, यहाँ पर दार्जिलिंग जो जा रहा है, पश्चिम बंगाल नेपाल से जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। यहां पर लिख दे रहा है पश्चिम बंगाल, यहां पर जुड़ा हुआ है। केवल बंगाल लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। बंगाल, तो बंगाल कितने नंबर हो जाएगा? तो बंगाल हो जाएगा आपका 5 नंबर पे। ठीक है, एक देखिए यहां पर नेपाल के साथ उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, सिक्किम 4 और बंगाल 5। ये नेपाल के साथ यानी 5 स्टेट जुड़े हुए हैं। तो चलिए यहां पर लिख लीजिए उसको, स्टेट कौन कौन से हो जाएंगे? एक में क्या है जी बताइए तो? एक में देखिए उत्तराखंड है, उत्तराखंड। 2 में बोलिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 3 में बोलिए आपका देखिए उत्तर प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, बिहार। चौथा क्या होगा भाई? पश्चिम बंगाल, या चौथा सिक्किम लिख दे रहा है, सिक्किम। और 5वां में क्या होगा?
पांचवा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, ये तो आपका हो गया चीन, हो गया पाकिस्तान, हो गया। उसके बाद आपका नेपाल हो गया। उसके बाद तीसरे यानी चौथा ये आपका नेपाल हुआ। पांचवें नंबर पर आता है आपका म्यांमार। तो देखिए म्यांमार जो है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर आपका जो मणिपुर है, मेघालय है, ये सबसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, मणिपुर और मेघालय। तो चलिए इसको हम कोशिश करेंगे यहीं पर लिख दें। तो अब देखिए भारत और म्यांमार, भारत म्यांमार के बीच भारत म्यांमार। अब देखिए भारत और म्यांमार की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी? भारत और म्यांमार के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो अभी हम लोग बताया था 1643 बताया था जी। तो भारत और म्यांमार के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 1643 आपका हो जाएगा क्या? भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा की लंबाई 1643 किलोमीटर, ठीक है। 1647 किलोमीटर क्या हो जाएगा? भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा की लंबाई हो जाएगा। और भारत और म्यांमार के बीच जो आपका कौन कौन से स्टेट भारत के आते हैं जो म्यांमार के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा क्या करते हैं? छूते हैं। तो इसके लिए भी एक ट्रिक हम लोग क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। तो वो ट्रिक क्या होगा? इसके लिए एक ट्रिक नोट कर लीजिए। आना मम्मी। कौन मम्मी? किसको बुला रहा है? मम्मी को बुला रहा है, ठीक है। ट्रिक क्या होगा? आना मम्मी। ट्रिक हो जाएगा आना मम्मी। आना मम्मी, आना मम्मी। अब आना मम्मी, मम्मी को बुला रहा है ना जी कि आना मम्मी। तो आना मम्मी मतलब क्या हो जाएगा? एक में देखिए और से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा जी? आना मम्मी से क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहां पर हम लिख दे रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्या होगा देखिए? तो दूसरा है नागालैंड। ना से क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड। अब मौ से क्या हो जाएगा? आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, अब मौ से हम क्या बोल सकते हैं? मणिपुर बोल सकते हैं जी, मणिपुर। मणिपुर। और मी से मिजोरम। मिजोरम, ठीक है। तो स्टेट कितने हो गए इसमें भी? इसमें हम स्टेट देख सकते हैं। तो एक में हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एक में आपका क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। दो में हो गया आपका नागालैंड। तीन में हो गया आपका मणिपुर। और चार में हो गया आपका मिजोरम। तो ये 4 स्टेट है जो किससे लगे हुए हैं? आपका म्यांमार से लगे हुए हैं। भारत की 4 स्टेट है जो है वो म्यांमार के अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या करते हैं? छूते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये आपका हो गया कितना नंबर था? ये भारत और म्यांमार चौथा, 5वां नंबर था। 5वां नंबर ये हो गया। अब जो छठा नंबर पे आता है उसको हम नोट कर ले रहे हैं।
हम लोगों ने क्या देखा अभी, बांग्लादेश देखा, बांग्लादेश उसके बाद चीन देखा, और चीन के बाद क्या देखा, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद हमने क्या देखा, नेपाल, और नेपाल के बाद म्यांमार। उसके बाद स्थान आता है आपका भूटान का। ठीक है, भूटान। तो चलिए यहाँ पर नोट कर लिया जाए, भूटान, भूटान और किसके बीच, भारत के बीच। भूटान और भारत के बीच की सीमा रेखा की कुल लंबाई देखी जाए तो वो कितना हो जाएगा, 699 किलोमीटर। कितना होगा भाई, तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर क्या हो जाएगा, भारत और भूटान के बीच यानी सीमा रेखा की कुल लंबाई हो जाएगी 699 किलोमीटर। अब देखिए, आप ही देखिएगा, ये जो भूटान है वो कौन कौन से स्टेट को छुएगा, ये भारतीय, एक तो सिक्किम हो जाएगा, एक सिक्किम, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सिक्किम के बाद आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सिक्किम हो गया, सिक्किम ये हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश हो गया। मतलब ये 4 स्टेट को क्या करेगा, ये छुएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहा है, इनके द्वारा जो स्टेट, एक हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हो जाएगा, सिक्किम हो गया, एक में सिक्किम हो गया, और 2 में हो गया असम, 3 में हो गया आपका पश्चिम बंगाल, 4 में हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य भारत के हैं जो क्या करते हैं, भूटान के अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो हमारा एक टॉपिक बच रहा है वो आपका है अफगानिस्तान, 7वां, ये है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। तो देखिए, अफगानिस्तान और भारत के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, अभी हमने बताया था कि अफगानिस्तान और भारत के बीच सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, और वो मात्र है 106 किलोमीटर। कितना है जी, 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर मात्र आपको याद रखना है। ठीक है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है उसको हम लोग किस नाम जानते हैं, डुरंड लाइन के नाम से जानते हैं, डुरंड रेखा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डुरंड रेखा, डुरंड रेखा। और ये कब खींचा गया था, 1896 ईस्वी में, ये भी नोट कर लीजिएगा, 1896 ईस्वी में ये खींचा गया था। ठीक है, डुरंड रेखा या डुरंड लाइन। अब इसमें याद रखना है कि जो स्टेट आएगा आपका, स्टेट, तो स्टेट में एक ही होगा, आप देख सकते हैं, स्टेट में मात्र एक याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, केवल क्या होगा, जे होगा, बाकी कोई स्टेट इसमें नहीं है। और इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि यह जो है सबसे, यह भारत के साथ सबसे कम, यह भारत के साथ सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा लगाती है। ठीक है, यह भारत के साथ सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा लगाने वाला देश है। यह भारत के साथ सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला या बनाने वाला, जो मन करे लगाने वाला देश है। बस ये आपका हो गया भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है, और भारत के कौन कौन से स्टेट हैं जिनके साथ ही क्या करती है, अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को लगाती हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक। पहले हम लोग ने क्या देखा, पहले हम लोग ने देखा कि बांग्लादेश, यानी आपको बांग्लादेश जो ये आपको दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश, यहाँ पर देखिए जो आपका ये बांग्लादेश है, तो ये बांग्लादेश की अगर देखी जाए तो बांग्लादेश जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे लंबा
सीमा लगता है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है 4096 यानी 4096.7 किलोमीटर। यानी भारत के साथ सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश जो है वो कौन है, आपका बांग्लादेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको याद रखना है, हमेशा पूछता है। ठीक है, कि भारत के साथ सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश कौन सा है, तो वो क्या होगा, आपका बांग्लादेश है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 4096.7 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बांग्लादेश के साथ, ठीक है, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को छूते हैं, तो आपको याद रखना है कि अमित्रम, एक बंगाल है तो बंगाल हो जाएगा पश्चिम बंगाल एक अपना, और उसके बाद अमित्रम याद रखना है। अ से हो जाएगा असम, मी से हो जाएगा मिजोरम, और त्र जो है आपका ये, तो त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, और ये म से हो जाएगा आपका मेघालय। अब बांग्लादेश है तो बांग्ला से बांग्ला निकाल लीजिए तो आपका पश्चिम बंगाल यानी बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ये था। दूसरा आपका क्या था, दूसरा हमारा जो दिखाई दे रहा था वो था चीन। तो भारत और चीन के बीच यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई देखी जाए तो ये हो जाएगा कितना, 3488 किलोमीटर। कितना है जी, 3488। इसका कितना था, 4096.7 था, इसका हो जाएगा 3488 किलोमीटर। और इस लाइन को हम लोग किस नाम जानते हैं, तो मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। और यह कब खींची गई थी, तो 1914 ईस्वी में खींची गई थी। भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो आपके चीन के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या करते हैं, छूते हैं, तो एक में देखिएगा जम्मू कश्मीर, 2 में हिमाचल प्रदेश, 3 में उत्तराखंड, 4 में आपका सिक्किम, और 5 में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं ये चीन के अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से छूते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा जो आपका है, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा लंबाई कितनी है, तो 3323 किलोमीटर है। कितना है जी, 3323 किलोमीटर है। यानी यहां से लेकर यहां तक की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को छूते हैं, तो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, 2 में आपका क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, 3 में राजस्थान हो जाएगा, 4 में गुजरात हो जाएगा। ये 4 राज्य हैं जो भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच यानी भारत और पाकिस्तान यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये आई और पी कर दिया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो खींची गई है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपका रेड क्लिफ लाइन जो 1947 में खींचा गया था। ठीक है, उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन है जो 1947 में खींचा गया था। उसको देखिए, ये आपका भारत और नेपाल। चौथा क्या होगा, भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो 1751 किलोमीटर है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। और भारत की वो कौन कौन से राज्य है जो नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं, तो 1 में आपका उत्तराखंड, 2 में आपका यूपी, और 3 में आपका बिहार, और 4 में आपका सिक्किम, 5 में आपका बंगाल। ये 5 स्टेट जो है वो नेपाल के अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्या करते हैं, छूते हैं। उसके बाद 6 में देखिए भूटान। तो भारत और भूटान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई जो है वो कितना है, 699 किलोमीटर है। भूटान कहां पर है, तो यही है आपका भूटान, ये है भूटान। ठीक है, तो आपका ये भूटान है। और भूटान के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है कितना है, 699 किलोमीटर है। और देखिए भूटान के साथ कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, एक तो ये सिक्किम जुड़ा हुआ है, इधर आपका पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है, फिर असम हो जाएगा, और कुछ अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा भी इसमें सटा हुआ है। तो ये आपके 4 राज्य हो गए जो आपके भूटान के साथ क्या है, प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं। उसके बाद अफगानिस्तान यानी 7वां नंबर आता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का आप क्षेत्र ये दिखाई दे रहा है, देखिए थोड़ा सा भाग जो आया है ये जो क्षेत्र है वो अफगानिस्तान वाला भाग है। और ये अफगानिस्तान का भाग जो है आपका लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में क्या करता है, ये पड़ता है मात्र एक ही स्टेट में, जम्मू कश्मीर में। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, मात्र 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर है। और यह जो है यह भारत के साथ लगने वाला सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी यह भारत के साथ सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या करता है, लगाने वाला देश है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके जितना हो सके उतना आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।